अच्छा। जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अपने वायदे के मुताबिक मैं आ गया हूँ आपके बीच में, और आज सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे, प्रीपोजिशन। जब हम प्रीपोजिशन शुरू करते हैं तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो कि एक नाउन या प्रोनाउन की स्थिति का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाता है। प्रीपोजिशन क्या शब्द होता है? प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो कि एक नाउन या प्रोनाउन की स्थिति का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाता है, कि एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के संबंध में किस स्थिति में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक is in the almirah। यहाँ बुक का संबंध किससे दर्शाया? टेबल से दर्शाया। यानी कि बुक का टेबल से क्या संबंध है? ऑन का संबंध है। बुक टेबल के ऊपर है, और बुक का यहाँ एलमिरा से क्या रिलेशन है? किस स्थिति में है? बुक एलमिरा के साथ किस स्थिति में है? यानी कि इन की स्थिति में है। किस स्थिति में? इन की स्थिति में। बुक एलमिरा के अंदर है और टेबल के ऊपर है। यानी कि व्हाट इज द प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो कि एक नाउन या प्रोनाउन की स्थिति का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाता है, कि दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से उसका जो संबंध है ना, वो किस स्थिति में है, स्थिति बताता है। जैसे कि ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, प्री प्लस पोजीशन। प्री माने पहले और पोजीशन माने स्थिति। यानी कि इससे पहले आया ना, तो इससे पहले दर्शाया कि ये किस स्थिति में है। दूसरे नाउन से पहले आकर के किसी नाउन का उससे संबंध दर्शाता है कि वो उस नाउन के किस स्थिति में संबंधित है। उस नाउन से जो संबंध है ना, वो किस स्थिति में है। देखिए बच्चों, प्रीपोजिशन ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा। वास्तव में प्रीपोजिशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आज से हम प्रीपोजिशन को आपके लिए इतना आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे कि बहुत ही आसान। आज से आपके सामने प्रीपोजिशन की कोई समस्या रहेगी ही नहीं। देखते हैं। और सबसे पहले हम लेकर के क्या चलते हैं? सबसे पहले देखिए भाई, ये मत कहना कि कागज से साफ कर रहे हैं। मैं घर से बाहर हूँ, है, धीरे धीरे सुविधाएं जुटाऊंगा। बोर्ड अरेंज कर लिया है, और अब शाम को एक डस्टर भी ले आऊंगा। ठीक है, देखिए, चलिए सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे इन और एट। क्या लेकर के चलते हैं? इन और एट। देखिए बच्चों, इन का प्रयोग महानगरों से पहले किया जाता है, और एट का प्रयोग छोटे नगरों या कस्बों से पहले किया जाता है। जैसे माय ब्रदर लिव्स इन मुंबई। मेरा भाई मुंबई में रहता है। बट आई लिव एट। हाँ, इन का प्रयोग महानगरों से पहले, और एट का प्रयोग छोटे नगर या कस्बों से पहले किया जाता है। अब एक बात और मैं आपको बताऊं, यदि महानगरों के साथ उनसे भी बड़े स्थान आ जाए, मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यदि आ जाए मेरा भाई महाराष्ट्र में मुंबई में रहता है, तो फिर
यहाँ ये नहीं, यहाँ एट हो जाएगा, एट मुंबई इन कहाँ, महाराष्ट्र। मेरा भाई महाराष्ट्र में मुंबई में रहता है। अगर उस महानगर के साथ उससे भी बड़े स्थान का वर्णन हो तो इन किधर चला जाएगा, बड़े की तरफ चला जाएगा और एट छोटे की तरफ आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि बात करें छोटे नगर या कस्बों के लिए, अगर छोटे नगर या कस्बों के साथ भी क्या उनसे छोटे स्थान आ जाएं तो एट उनसे छोटे स्थान की तरफ चला जाएगा और इन उन की तरफ आ जाएगा। आई लिव एट इंदरलॉक कॉलोनी इन हापुड़। एक बात स्पष्ट आप ध्यान रखें, एट छोटे स्थान के लिए और इन बड़े स्थान के लिए आता है। आगे चलते हैं। देखिए विलेज से पहले हमेशा, विलेज से पहले हमेशा क्या आता है, इन आता है। देखिए इन कहाँ आएगा, विलेज से पहले आएगा। यदि विलेज का नाम आया हो तो क्या आता है, तो एट का प्रयोग किया जाता है। ही लिव्स इन द विलेज। अब यदि विलेज का नाम आ गया हो तो ही लिव्स एट विलेज रामपुर। वह रामपुर गांव में रहता है। ही लिव्स इन द विलेज, और विलेज का अगर नाम आ गया तो एट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। मेरे विचार से ये बात क्लियर हुई आपको, और आगे चलते हैं। देखिए इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, मॉर्निंग से पहले करते हैं, आफ्टरनून से पहले करते हैं, और इवनिंग से पहले करते हैं। एट का प्रयोग कब करते हैं, नून से पहले करते हैं, मिडनाइट से पहले करते हैं, डॉन से पहले करते हैं, डस्क से पहले करते हैं, AM से पहले करते हैं, PM से पहले करते हैं, और o'clock से पहले करते हैं। He came to me in the morning। वह सुबह मेरे पास आया। कब, at 6 AM।
एट 6 AM, वह मेरे पास सुबह 6 बजे आया है। सही है क्या? नहीं बच्चों, यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर AM आ गया तो मॉर्निंग की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे? ही केम टू मी एट 6 AM। एट मैरिज, यहाँ प्रातः 6 बजे आया, इसने बता दिया कि मॉर्निंग में ही आया। या तो केवल आप रखें ही केम इन द मॉर्निंग, और यदि आपको ये बताना है कि वह सुबह 6 बजे आया, तब यहाँ इस तरह से नहीं, आप इस तरह से बताएंगे। ठीक। या दूसरा तरीका है, ही केम टू मी एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या करें? ही केम टू मी एट 6 o'clock in the morning. He came to me at 6 o'clock in the morning. क्लियर हुआ? मेरे विचार से आपको क्लियर हो गया ये। अच्छा, यहाँ दो वर्ड आए, एक डॉन और एक डस्क। डॉन मीन्स क्या होता है? डॉन कहते हैं भोर को, और भोर का समय कौन सा होता है? जब आकाश के अंदर सूर्य निकला नहीं होता, लेकिन लालिमा आकाश में आ जाती है, उस समय को डॉन का टाइम बोलते हैं। वो भोर का समय होता है। जैसे मॉर्निंग का एंटोनिम इवनिंग होता है, इसी तरह से डस्क का डॉन का एंटोनिम डस्क होता है। किस प्रकार से? जब सूर्य छिप चुका होता है लेकिन आकाश में लालिमा अभी भी ठहरी रहती है, तो उस समय को हम डस्क बोलते हैं, और डस्क को हिंदी में बोलते हैं गोधूली। वो गोधूली का समय होता है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हुआ क्या? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नून, मिडनाइट, डॉन और डस्क, AM, PM और o'clock, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अभी ये समय से संबंधित एक बात और बाकी बचती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून से पहले एक स्थिति ऐसी आती है कि वहाँ ऑन का प्रयोग भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जब मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के बाद कोई निश्चित समय आ गया हो। जब निश्चित समय आ गया हो तो इनसे पहले हम ऑन का प्रयोग भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ करते हैं। देखिए, नहीं आ रही नीचे वाली, पहले ही बता देते। नीचे वाली लाइन नहीं आ रही तो मैं उसे जो है, चलिए देखिए, we shall leave for Delhi on the morning of 14th November at 6 o'clock। हम दिल्ली के लिए 14 नवंबर की सुबह 6 बजे रवाना होंगे। यहाँ ये निर्धारित समय आ गया। जब ये निर्धारित समय आ गया तो इससे पहले ऑन द मॉर्निंग का प्रयोग होगा ही होगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब अभी कुछ और बचा है। इनका प्रयोग अवस्था दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई सॉ यू व्हेन
you were in your childhood. मैंने आपको देखा था जब आप अपने बचपन में थे. तो ये इन योर चाइल्डहुड, इसने अवस्था को दर्शाया. ही इज इन पॉवर्टी नाउ आर डेज. आजकल वह गरीबी में है. ही इज इन पॉवर्टी नाउ आर डेज. वह आजकल गरीबी में है. ये भी एक अवस्था है. आगे चलते हैं, थोड़ा और बताते हैं. क्या इनका प्रयोग पोशाक दर्शाने के लिए भी किया जाता है. इज इन रेड शर्ट टुडे. आज वह लाल कमीज में है. आज वह लाल कमीज में है. आई एम ऑलवेज इन व्हाइट क्लॉथ्स. मैं हमेशा सफ़ेद कपड़ों में रहता हूँ, होता हूँ. तो ये पोशाक दर्शाने के लिए भी इन और केवल इन का ही प्रयोग किया जाता है. ऐड का नहीं होता है इसमें, ध्यान रहे. आपको क्लियर हो गया. अच्छा बच्चों, एक बात और, प्रीपोजिशन के साथ साथ आपको इसकी कुछ वॉकेब भी तैयार करके चलनी पड़ेगी. मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से वर्ड आपके लिए लेकर के चलता हूँ और आपको उदाहरण सहित कोशिश करता हूँ कि याद भी हो जाए. 10-15 वर्ड हम ले लेंगे. क्योंकि कुछ प्रीपोजिशंस फिक्स होती हैं कि उन वर्ड्स के साथ वो आती ही आती हैं. जैसे पहला वर्ड हम ले रहे हैं अबाउंड इन. ये क्या है? ये वर्ब है. अबाउंड इन. अबाउंड इन का क्या मतलब है? एक है अबाउंड विथ. ये क्या है? ये एडजेक्टिव है. इंडिया abounds in natural resources. भारत प्राकृतिक संसाधनों में धनी है. abounds, abound in यानी कि रिच का क्या मतलब हो गया? रिच इन. भारत प्राकृतिक संसाधनों में धनी है. अब अबाउंड विद का मतलब फुल ऑफ. कैसे? इसी उदाहरण से हम यूज कर लें इसे. इंडिया इज अबाउंड विद नेचुरल रिसोर्सेस. भाई मच्छर बहुत मोटे मोटे हैं. कोई बात नहीं, कल से कमरे के अंदर बनाएंगे. कमरे के अंदर और भी मोटे हैं मुझे लग रहा है. इनका कुछ करना पड़ेगा. इंडिया इज अबाउंड विद नेचुरल रिसोर्सेस. भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है. अबाउंड इन, रिच इन, अबाउंड विद, फुल ऑफ. दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह याद करिए. बहुत सारे उदाहरण आप अपने आप बनाइए, आपको नेचुरली तैयार हो जाए. उत्तर प्रदेश अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेस. उत्तर प्रदेश पानी के संसाधनों में धनी है.
उत्तर प्रदेश इज अबाउंड विद वाटर रिसोर्सेस है। आवर लाइब्रेरी अबाउंड्स इन सो मेनी काइंड्स ऑफ बुक्स। हमारी लाइब्रेरी बहुत सारी प्रकार की किताबों में धनी है, यानी कि उसमें बहुत सारी प्रकार की किताबें हैं। आवर लाइब्रेरी इज अबाउंड विद मैनी काइंड्स ऑफ बुक्स। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। बनाइए, एक एक वर्ड के 4-4, 5-5 सेंटेंस बना लीजिए, बना करके कमेंट में टाइप कर दीजिए। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि आपने सही प्रयोग किया या गलत प्रयोग किया। मेरा नंबर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। मेरा नंबर है 97 56 24 63 99। पर्सनली फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम पूछ लीजिए। मुझे कोई आलस्य नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है आपका रिप्लाई करने में। और यदि आप कमेंट में टाइप करते हैं तो मैं डायरेक्ट वीडियो में आकर के उसका सॉल्यूशन देता हूँ। निश्चित रूप से मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि मैंने वायदा किया है आप लोगों को शोषण से बचाने का, तो मैं बचाऊंगा। आप आइए, देखिए। नेक्स्ट वर्ड, अबाइड बाय। क्या? रूल्स, यानी कि नियमों का पालन करना। नियमों का पालन करना। We must abide by the rules laid down by our Constitution। हमारे संविधान द्वारा निर्धारित नियमों का हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। We should abide by the rules laid down by our committee. We should abide by the rules laid down by our society, by our community, by our organization, by our institution। lay down का मतलब निर्धारित करना, lay down by। इसके बाद absolve from। to free। क्या? फ्री फ्रॉम। किससे? ब्लेम से, ड्यूटी से, प्रॉमिस से मुक्त करना। एब्सॉल्व फ्रॉम दोष मुक्त करना, कर्तव्य से मुक्त करना, प्रॉमिस से मुक्त करना। द court has absolved him from the blame of his friend's murder। उस पर उसके मित्र की हत्या का दोष लगा होगा, तो कोर्ट ने उसे एब्सॉल्व फ्रॉम दोष मुक्त कर दिया है। द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम, न्यायालय ने उसे मुक्त कर दिया है, फ्रॉम द ब्लेम उस अपराध से, उस दोष से, ऑफ हिज फ्रेंड्स मर्डर उसके मित्र की हत्या के दोष से न्यायालय ने उसे मुक्त कर दिया है। तो एब्सॉल्व फ्रॉम दोष मुक्त करना। आगे चलिए।
एक्यूज ऑफ, दोषी ठहराना, टू ब्लेम, दोषी ठहराना, he has been accused of cheating his friend, उसे अपने मित्र को धोखा देने का दोषी ठहराया गया है। एक्यूज ऑफ, दोषी ठहराना, दोष लगाना। एक्सेस टू, पहुंच होना, टू हैव अप्रोच, पहुंच होना। जैसे कहते हैं ना, मेरी प्रधानमंत्री तक पहुंच है, भाई मेरी तो है नहीं है। आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मेरी प्रधानमंत्री तक कोई पहुंच नहीं है। एक वर्ड है एसेंट टू, स्वीकृति है, क्या देना, स्वीकृति देना। टू गिव अप्रूवल, टू गिव अप्रूवल, अनुमोदन करना। द, इसके लिए जमा है जी, अच्छा नीचे नहीं, ऊपर लिख देते हैं। द पार्लियामेंट हैज गिवन assent टू द बिल, संसद ने बिल को संस्तुति दे दी है, अनुमोदन दे दिया है, स्वीकृति दे दी है, सहमति दे दी है। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और कल फिर इससे आगे की वोकेब भी और प्रीपोजिशन भी लेकर के आते हैं। जय हिंद, जय भारत।